जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, यह वीडियो शुक्र देव के राशि परिवर्तन पर है। 6 सितंबर 2021 को शुक्र देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अभी वह अपने नीच की राशि कन्या राशि में है और 6 सितंबर को यह अपने मूल त्रिकोण राशि तुला में गोचर करने वाले हैं, यानी कि अपने घर वापसी करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को तरह तरह की परेशानियां अभी चल रही थी, कैरियर से संबंधित, विवाह से संबंधित, व्यापार से संबंधित, शुक्र के नीच हो जाने के कारण, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, तो इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। और 6 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक अपने मूल त्रिकोण राशि तुला में रहेंगे, जिसका आप पर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए यह समय स्वर्णिम होगा और बहुत ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, सबसे पहले यह बता दूं कि यह जो मेरा वीडियो है वह राशि फल पर आधारित है। अपने चंद्र राशि पर अप्लाई करें, क्योंकि छोटा गोचर है, आप सभी जानते हैं। छोटा गोचर मैं आपको राशि पर अप्लाई करने के बोलता हूं और जो बड़ा गोचर है उसे लग्न पर अप्लाई करने के लिए बोलता हूं, तो इसे राशि पर अप्लाई करें। मित्रों, जब शुक्र देव तुला राशि में प्रवेश करेंगे 6 सितंबर को, तो कुछ लोगों के लिए शुक्र का मालव्य योग भी बनेगा। पंच महापुरुष योग में से एक है शुक्र का मालव्य योग। दोस्तों, जब केंद्र में अपने राशि या अपने उच्च की राशि में शुक्र होते हैं तो मालव्य योग का निर्माण होता है, जो कि बहुत ही बड़ा राजयोग है। तो दोस्तों, यह जो मालव्य योग जिनके लिए बनेगा उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा शानदार स्थिति रहेगी, क्योंकि 4 राशि वालों के लिए यह मालव्य योग बनाएंगे और उनको तो बहुत ज़्यादा स्वर्णिम अवसर देंगे। इस समय में आपकी परेशानियां बहुत हद तक खत्म हो जाएंगी और जीवन का आनंद ले पाएंगे और बहुत कुछ प्राप्त करने का समय होगा इन 4 राशि वालों के लिए। ऐश्वर्य के, धन के, सुख साधन के, इन सभी के कारक, ज्ञान के कारक, आपके सांसारिक सुख के कारक ग्रह, रूप के कारक, वासना के कारक, व्यापार के कारक, आकर्षण के कारक, होटल के, रेस्टोरेंट के, इन सब ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कारक, गृहस्थ जीवन के कारक, इन सभी चीज़ों के कारक शुक्र होते हैं। तो आपके जीवन पर आप समझ सकते हैं इनके राशि परिवर्तन से कितना बड़ा प्रभाव होगा, जो कि अपने राशि मूल त्रिकोण में जाने वाले हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसे राशि वाले हैं जिनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा यह राशि परिवर्तन, और आगे का लाइफ आपका प्रशस्त होगा। इस राशि परिवर्तन से आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि आपकी नींव अभी तैयार हो जाएगी और बहुत कुछ आपके साथ पॉजिटिव होगा। परंतु दोस्तों, इससे पहले कुछ नियमों को हम लोग अप्लाई करें तो आप गोचर को बहुत सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि करोड़ों लोग एक ही राशि के होंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि सभी पर एक जैसा प्रभाव पड़े। उसके लिए कुछ नियम को अप्लाई कर लीजिए। सबसे पहले अपनी कुंडली में शुक्र की स्थिति देख लीजिए कि शुक्र आपके अच्छे हैं या नहीं। अगर अच्छे हैं आपकी कुंडली में तो गोचर में और ज़्यादा अच्छा फल देंगे। अगर खराब हैं तो कुछ अच्छा फल मिल सकता है, परंतु पूर्णतः नहीं, यह ध्यान दीजिए। और यह भी देख लीजिए कि आपकी लग्न कुंडली में जहाँ है वहाँ से गोचर में किस भाव में जा रहे हैं। अच्छे भाव में हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा आपको, नेगेटिव है तो फलों में कमी हो जाएगी थोड़ा सा। इसके बाद अष्टक वर्ग में देखें कि तुला राशि में अष्टक वर्ग में शुक्र को कितने बिंदु मिल रहे हैं। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु प्राप्त हो रहे हैं आपकी कुंडली के अनुसार अष्टक वर्ग में, तो यह गोचर आपके लिए स्वर्णिम होगा और बहुत ज़्यादा लाभ होगा इस गोचर का। इसके अलावा यह भी देखें कि आपकी महादशा या अंतरदशा से किसी प्रकार का शुक्र का संबंध है या नहीं, या खुद शुक्र की महादशा या अंतरदशा हो, तो उस स्थिति में इस गोचर का डायरेक्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट असर आप पर पड़ता है। कोई भी गोचर हो, दशा अंतरदशा से संबंध रहेगा तो डायरेक्ट असर करता है। दूसरी चीज कि अपनी दशाओं का फेवर देख लें। मित्रों, बिना दशाओं के फेवर के कुछ नहीं होता। एक मारक ग्रह की दशा चल रही है और गोचर में एक बहुत अच्छा राशि परिवर्तन हो रहा हो तो उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। राशि परिवर्तन का लाभ तभी व्यक्ति को मिलता है जब आपकी दशाओं का फेवर आपके साथ हो, यानी दशाएं आपकी कुंडली की योग कारक ग्रहों की दशा या अंतरदशा चल रही हो, तब आपको ज्यादा लाभ मिलता है। तो चलिए दोस्तों, 12 राशियों पर मेष से मीन तक क्या प्रभाव होगा इस राशि परिवर्तन का शुक्र के, उसको जानते हैं इस वीडियो में। और स्टार्ट करते हैं मेष राशि से।
वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटा सा निवेदन होगा कि अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा हो, मेरा कोई भी वीडियो, और आपका ज्ञानवर्धन हो रहा है, तो कृपया करके कोई नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ जुड़ें ताकि आपको अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोज मिल सकें। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अन्य लोगों में ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मेष राशि से शुरू करते हैं। दोस्तों, शुक्रदेव आपके दूसरे यानी धन भाव के और सप्तम भाव यानी कि डेली वेजेज, पार्टनरशिप और पत्नी के भाव का, पति या पत्नी के भाव के स्वामी होते हैं, यानी दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र होते हैं। और शुक्रदेव स्वयं की राशि में सप्तम भाव में गोचर करेंगे अपने मूल त्रिकोण राशि में 6 सितंबर को। और यहाँ पर अपने राशि में केंद्र में होने के कारण सप्तम भाव में मालव्य नामक पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे। तो क्या होगा इस समय में? सबसे पहले विवाह का अगर प्रस्ताव अगर आपका आ रहा है तो बातें पक्की हो जाएंगी। अभी आपके विवाह की योजना आगे बढ़ेगी। विवाह के लिए बहुत अच्छा भी समय है आपका, और विवाह वगैरह तय हो सकता है इस गोचर में। दूसरा चीज, बैंक बैलेंस आपका बहुत ज्यादा इस समय मजबूत होगा, पैसे की आमदनी बढ़ जाएगी, आपके संचित धन इस समय ज्यादा हो जाएंगे, आप बैंक बैलेंस बढ़ा पाएंगे, आपके परिवार का, कुटुंब का सपोर्ट मिलेगा आपको। साझेदारी का कोई कार्य होगा तो उसमें आप सफलता पाएंगे, साझेदारी में सफलता मिलेगी, पार्टनरशिप में आपको लाभ होगा। इसके अलावा मतलब आपके जो पति या पत्नी का जो कोई संबंध वगैरह, अनबन वगैरह चल रहा था पिछले समय से, क्योंकि शुक्र नीच के थे तो वो अभी दूर हो जाएगा। लव अफेयर्स भी होंगे और आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति भी बहुत अच्छी होगी। साथ में आपके लिए बहुत अच्छा एक योग बनेगा कि सुख सुविधा, आपके सुख साधन बहुत अच्छे तरह से बढ़ेंगे। इस समय में आप लग्जरी जीवन का आनंद लेंगे, यानी कि मकान वाहन खरीदने का आपके लिए योग बनेगा। कैरियर के लिए बहुत अच्छा है यह समय। कई प्रकार के सुख साधन आपके लिए बढ़ेंगे, आय के कई साधन मिलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद सातवां भाव आपके पद प्राप्ति का भी है, तो कोई ना कोई पद भी यहाँ आपको प्राप्त हो सकता है और नेम फेम जीवन में बहुत अच्छा आप अनुभव करेंगे। और साथ में इस समय में जीवन का आनंद लेंगे, घूमने फिरने, पिकनिक मनाने और लाइफ पार्टनर के साथ एंजॉय करेंगे। तो अगर आप मेष राशि के हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। हर तरह से आपको लाभ देगा यह समय, आय की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से, आपके सम्मान की दृष्टि से, और पैसे, बैंक बैलेंस और नौकरी वगैरह के क्षेत्र में आपने जो सोचा नहीं होगा जितना, उतना बढ़िया आपको इस समय का सपोर्ट मिलेगा। यानी कि कैरियर में भी ग्रोथ मिलेगा, नई जॉब चाहते थे वो भी प्राप्त होने का योग है, प्रमोशन वगैरह का भी योग है। तो आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप मेष राशि के हैं तो। बात करें वृषभ राशि के, तो स्वयं आपके राशि स्वामी का गोचर आपके छठे भाव में होगा। राशि स्वामी वृषभ राशि के लिए शुक्र ही होते हैं, उनका गोचर स्वयं के राशि में छठे भाव में होगा। इससे पहले ये नीच की राशि में चल रहे, तो राशि स्वामी का नीच का होना आपके स्वास्थ्य के लेकर, सम्मान को लेकर, कैरियर को लेकर, इन सब चीजों में कमी को दर्शा रहा था। लेकिन अब यह गोचर आपके लिए बहुत हद तक पॉजिटिव होगा। अपने राशि में कोई ग्रह नेगेटिव प्रभाव नहीं देता दोस्तों, लेकिन राशि स्वामी जब छठे भाव से संबंध बनाएगा, भले ही अपने राशि में हो, तो वहां पर एक चीज तो हो सकती है कि आपका स्वास्थ्य थोड़ा डैमेज हो सकता है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको। बाकी स्वास्थ्य के अलावा और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं इस समय में। अगर आपके बहुत सारे पैसे वगैरह कहीं फंसे हुए थे तो वो पैसे अभी मिलने शुरू हो जाएंगे, फंसे हुए पैसे मिलेंगे। और लोन वगैरह आप अगर लेना चाहें तो इस समय में ले सकते हैं और आपको आसानी से मिल भी जाएगा। रुके हुए कोई काम थे बहुत दिनों से, वो आपके पूरे होते हुए इस समय नजर आएंगे। नए कार्य करने के अवसर आपको मिलेंगे, नया कार्य प्रारंभ करेंगे। हाँ, खर्चे आपके बढ़ेंगे तो खर्चों पर कंट्रोल रखें, अदरवाइज चीजें आपके लिए अनुकूल हैं। व्यापार वगैरह में बहुत अच्छा सफलता अर्जित करेंगे आप। तो वृषभ राशि के लिए मिला जुला है, बस स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पैसों की तरफ कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर मिथुन राशि की बात करें तो शुक्र का गोचर आपके पंचम भाव में स्व राशि का होगा और आपके राशि से यानी बुध देव के अति मित्र हैं शुक्र देव। तो यानी कि संतान संबंधी गुड न्यूज, संतान की चाहत रखते थे तो वहां भी आपको कुछ शुभ समाचार मिल सकता है। संतान नाम आपका रोशन कर सकता है, कुछ नेम फेम संतान के द्वारा आपको प्राप्त हो सकता है। विद्या के क्षेत्र में सफलता, कोई साधना वगैरह है उसके क्षेत्र में सफलता का योग है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्रैक करने का योग है। आपके आय के साधन बनेंगे, नया कार्य आपका प्राप्त होगा। पांचवा भाव पद का भी है, तो कोई पद प्राप्ति या प्रमोशन वगैरह का भी योग आपके लिए बनेगा। अपनी जो सोच रहेगी आपकी, अगर सोच को पूरी तरह पॉजिटिव रखते हैं तो इस समय में यह सोच आपको अद्वितीय सफलता देगा। आपकी वाणी ऐसी होगी कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे
और हर तरह से आप इस समय का पूरा फायदा उठा पाएंगे। तो बहुत अच्छी स्थिति है मिथुन राशि के लिए। आप समय के साथ चलें और अपने सूझबूझ का और वाणी का इस्तेमाल करें। बहुत सारा शुभ समय आपका इंतजार कर रहा है। चलिए कर्क राशि की बात करें। अगली जो राशि है वो कर्क राशि है। दोस्तों कर्क राशि के लिए चतुर्थ भाव में स्व राशि का गोचर होगा शुक्र का, और स्व राशि के होने के कारण केंद्र में चतुर्थ भाव में यह मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। तो पहला मेष राशि के लिए सप्तम भाव में मालव्य योग बन रहा था, और दूसरे आप कर्क राशि के हैं आप लोग, तो आप लोगों के लिए चतुर्थ भाव में शुक्र का मालव्य योग बनेगा। चतुर्थ भाव की इन चीजों का है, सुख का सुख सुविधा, वाहन, मकान, जमीन, जायदाद, माता, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आपके सुख साधन बढ़ेंगे। आप बहुत दिनों से जमीन वगैरह लेने के बारे में सोच रहे थे, तो इस समय लेने का योग बनेगा। आपका मकान वगैरह लेने का योग बनेगा। वाहन वगैरह बहुत दिनों से तलाश में थे कि वाहन ले लें कोई नया, तो इस समय निश्चित ही ऐसा कुछ योग बनेगा कि आप वाहन वगैरह ले पाएंगे। माता का पूरा सपोर्ट होगा आपके साथ, माँ का सपोर्ट मिलेगा, और सुखद माहौल रहेगा आपके घर में, तथा कोई मांगलिक कार्य भी आपके घर में संपन्न होगा। शुक्र की दृष्टि दशम भाव और आपके कैरियर के भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर बहुत दिनों से अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत थे तो जॉब मिल जाएगा। नया जॉब अगर चेंज करना चाहते थे, अच्छी जगह जाना चाहते थे या प्रमोशन वगैरह चाहते थे, तो यहाँ होने का योग बन रहा है। कैरियर में नया ग्रोथ दिख रहा है। कई तरह के आपके सुख साधन बढ़ेंगे, आय के साधन बढ़ेंगे आपके लिए। और यहाँ पर शुक्र दिग्बली भी होते हैं चतुर्थ भाव में, तो दिग्बल का भी फल देंगे। अतः आपके सुख सुविधा, कैरियर में कहीं कोई कमी नहीं है। नया जॉब भी पाएंगे और जॉब में बहुत मनचाहा सफलता भी पाएंगे। तो अगर आप कर्क राशि के हैं तो बहुत अच्छा गोचर होने वाला है आपका। बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए शुक्रदेव तृतीय भाव में स्व राशि के होंगे और स्व राशि के गोचर करेंगे। दशमेश तृतीय भाव में होगा, यानी कर्म भाव का स्वामी तृतीय भाव में होगा। तो स्वाभाविक रूप से तृतीय भाव मेहनत का है, एक्स्ट्रा एफर्ट का है, तो मेहनत आपकी बढ़ेगी, परंतु वही मेहनत सफलता भी देगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, उपचय भाव है तीसरा भाव, और तीसरे भाव में हालांकि ग्रह अच्छा फल देते हैं, परंतु यह भाव मेहनत का है। तो जब तक आप अपने तरफ से एफर्ट नहीं लगाएंगे यह भाव रिजल्ट नहीं देता। तो आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगर सिंह राशि के हैं तो मेहनत करेंगे तो सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। सामाजिक दायरा बढ़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा। अगर आप मीडिया के क्षेत्र से हैं, कंसल्टेंसी के कार्यों से हैं, जैसे कि ज्योतिष हो गया या किसी प्रकार का कंसल्टेंसी, इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगा यहाँ पर, और आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। मेहनत बढ़ाएं। कैरियर तथा सुख सुविधा में आपको मेहनत के अनुरूप सफलता मिलेगा। स्थान परिवर्तन का भी बेहद शानदार योग बनेगा। आप बहुत दिनों से स्थान परिवर्तन करना चाहते तो निश्चित ही इस समय में आपका स्थान परिवर्तन होगा और पॉजिटिव होगा। अब कन्या राशि की बात करें तो शुक्र द्वितीय भाव में स्व राशि के गोचर करेंगे। आपके द्वितीय भाव में कन्या राशि के लिए शुक्र देव द्वितीय भाव में स्वयं के राशि में गोचर करेंगे। तो आपका धन इस समय में बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, आपके धन की स्थिति बहुत शानदार होगी, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, वाणी आपकी बहुत सौम्य और अच्छी होगी जिससे आप लाभ ले पाएंगे। परिवार का पूरा सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। घर में कोई मांगलिक कार्य इस समय में संपन्न होगा, सुख साधन आपके बढ़ेंगे तथा भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको इस समय में प्राप्त होगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। आने वाला समय आपको और ज्यादा सफल बनाएगा इन किए गए कार्यों से। कैरियर को चार चांद लगेंगे। जॉब वगैरह की तलाश में थे तो वो यहाँ पूरा होगा। सुख साधन बढ़ेंगे। तो कई तरह से अगर आप कन्या राशि के हैं तो आपके लिए बेहतर है यह गोचर। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लिए यह गोचर अत्यंत शानदार होने वाला है दोस्तों। तीसरे वो भाग्यशाली लोग हैं तुला राशि के जिनके लिए शुक्र का मालव्य योग बनेगा। आपके राशि स्वामी का गोचर ही प्रथम भाव में स्व राशि का होगा, और यहाँ पर मालव्य नामक पंच महापुरुष योग शुक्रदेव आपके लिए बनाएंगे। सम्मान बढ़ेगा, नेम फेम आप पाएंगे इस समय में। कई तरह के ऑफर आपको मिल सकते हैं और कई नए काम शुरू होने का योग बनेगा आपका। विवाह का योग बनेगा अगर आप अविवाहित हैं तो, और अगर विवाहित हैं तो वो आपका जो वैवाहिक संबंध है वो ज़्यादा प्रगाढ़ होता हुआ नजर आएगा। सुख सुविधा आपके बढ़ेंगे इस समय में। मकान वगैरह लेने का योग बनेगा आपके लिए, प्लॉट वगैरह लेने का योग बनेगा, वाहन वगैरह लेंगे, लग्जरी चीज़ें आपके जीवन में अभी प्राप्त होंगी, ये सब चीज़ होगा। अभी तक नीच के थे आपके लिए 12वें भाव में, तो स्वास्थ्य समस्या भी चल रही थी तथा परेशानियां आपके साथ कैरियर में भी चल रही थी, लेकिन उन सब चीज़ों से अब आपको राहत मिल जाएगा और आप बहुत तरह के पॉजिटिव फल को ले पाएंगे। आपके कैरियर को ग्रोथ इस समय में मिलेगा जो आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतर पैदा करेगा। धन की स्थिति बहुत शानदार होगी,
कई तरह से आपको यहाँ पर पार्टनरशिप में, व्यापार में, इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा फायदा नजर आएगा इस गोचर से। तो तुला राशि के आप हैं तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। यह गोचर आपके लिए शानदार है। शनि की स्थिति भी आपके लिए बहुत बढ़िया बनी हुई है। चतुर्थ भाव में शनि का सतयोग और शुक्र पर दृष्टि, यह और भी अच्छा यहाँ पर स्थिति बना हुआ है। बस किसी भी तरह के गलत चीज़ों से दूर रहना है, मेहनत करना है, कर्तव्य निष्ठा से आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वृश्चिक राशि की बात करें तो शुक्र का गोचर स्वराशि के आपके 12वें भाव में होगा, यानी कि यह मिला जुला परिणाम देगा। 12वें भाव में हालांकि अपने राशि में होंगे, अपने राशि में ग्रह पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यह मिला जुला प्रभाव देगा। आपके खर्चे बढ़ेंगे और आपके जो खर्चे हैं वो आपके शौक पूरे करने में बढ़ेंगे, तो उसका ध्यान रखें। खर्च किए गए ज़्यादा खर्च आपको बाद में परेशानी में डाल सकते हैं, तो खर्चों पर कंट्रोल रखें। परंतु विदेश जाना चाहते थे तो योग आपके लिए बन रहा है, विदेश जा सकते हैं। विदेश से कोई कारोबार करना चाहते थे तो इस समय शुरू हो जाएगा और लाभ मिलेगा। शुक्र 12वें भाव में हालांकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार उच्च के माने जाते हैं और धन के लिए अच्छे माने जाते हैं, पर धन तो आपके पास आएगा, धन में कहीं कोई कमी नहीं होगी, परंतु खर्चे भी उसी अनुपात में होंगे। तो खर्चों को कंट्रोल करें और गैर जरूरी जो चीज़ें हैं उनको आप अभी बंद कर लेना, या उन चीज़ों में खर्च करना बंद करें, नहीं तो ये परेशानी दे सकता है। हालांकि व्यापार के लिए, आय के लिए यह गोचर आपके लिए अच्छा है। पैसे आपके पास प्रचुर मात्रा में आएंगे, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए लाभ भाव में यानी एकादश भाव में स्वराशि के शुक्र का गोचर होगा। नए लोगों से संबंध जुड़ेगा, मित्र मंडली बढ़ेगी, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आपकी इच्छा पूर्ति इस समय में बढ़े, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। जो भी इच्छाएं रखते थे पूरे होने का समय आ गया है। कोई कर्ज वगैरह लेना चाहते थे तो लेकर इस समय कार्य शुरू कर सकते हैं, कर्ज आपका चुकता हो जाएगा। स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बन रहा है जो कि पॉजिटिव वे होगा आपके लिए और पॉजिटिवली लाभ देगा आपको। सुख साधन बढ़ेंगे, कैरियर के लिए अच्छा है, नेम फेम पाएंगे आप। मकान वाहन का योग बनेगा, जॉब वगैरह में तरक्की का और नए जॉब पाने का योग है। तो आपके लिए अगर धनु राशि के हैं, 7.5 भी चल रही है, तो इस 7.5 में बहुत बड़ी राहत या शुक्र का गोचर आपको देने वाला है। आगे बात करें मकर राशि की तो बहुत शानदार स्थिति है दोस्तों। चौथे आप ऐसे भाग्यशाली हैं जो जिनके लिए शुक्र का मालव्य योग बनेगा। तो आपके 10वें भाव में शुक्र का स्वराशि का गोचर रहेगा और यहाँ पर शुक्र का मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनेगा। शानदार गोचर है आपके कैरियर के लिए। कैरियर को 4 चांद लगेंगे, कोई नया कार्य आप प्रारंभ करेंगे। बहुत दिनों से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह दे रहे थे, जॉब नहीं लग रही थी, तो अब आपको जॉब लग जाएगी। या जॉब में अगर आप थे और अच्छी स्थिति चाहते थे, जॉब में प्रमोशन वगैरह चाहते थे, तो यहाँ पर प्रमोशन होने का जबरदस्त योग बन रहा है आपका। कैरियर में कई तरह के ग्रोथ आपको देखने को मिलेंगे। नया कार्य शुरू होगा जो कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा देगा, कई गुना आपको फायदा देगा। आपके सुख साधन इस समय में बढ़ेंगे, मकान वगैरह, क्योंकि चतुर्थ भाव पर शुक्र की दृष्टि होगी जो अपने दिग्बल भाव है उनका। तो सुख साधन, मकान वाहन, इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। मकान प्लॉट ये सब ले सकते हैं, वाहन वगैरह जरूर लेंगे इस समय में। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। आप बहुत ही शानदार परिणाम लेंगे। मकर राशि के हैं तो इस गोचर का आपके 7.5 में बहुत बड़ी राहत देने जा रही है शुक्र का गोचर। चलिए बात करें कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए 9वें भाव में स्वराशि के शुक्र का गोचर होगा जो कि अत्यंत ही शुभ परिणाम देगा। बस धर्म से जुड़े रहिए, लोगों की मदद करें, बहुत ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। भाग्य में वृद्धि होगा, कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, नई जॉब पाने के लिए बहुत अच्छा है, स्थान परिवर्तन तथा विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा है। सुख सुविधा आपके बढ़ेंगे, मकान वाहन ये सब लेने का समय है आपका। प्लॉट वगैरह लेने का योग है, नए जगह शिफ्ट होने का योग है, नया कार्य शुरू होगा, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय होगा तथा विदेश यात्रा वगैरह करेंगे। माँ का सपोर्ट आपको पूरा होगा और माँ के तरफ से लाभ भी आपको प्राप्त होगा और सुख साधन कई तरह के बढ़ेंगे। निश्चय ही आप किसी ऐसे जगह पर सेटल होंगे इस समय में या आने वाले समय में अभी किए गए प्रयासों से, जो आपको बहुत आनंदित करेगा। तो अगर आप कुंभ राशि के हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है। मीन राशि की बात करें तो 8वें भाव में शुक्र के स्वराशि का गोचर होगा। 8वें भाव में दोस्तों शुक्र का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, परंतु अपने राशि में है तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी यहाँ पर। जैसे 8वां भाव गुप्त विद्याओं का है, रहस्यों का है, गुड़ विद्याओं का है और छुपी हुई चीज़ों का है। तो यानी कि गुड़ विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ेगी इस समय में।
अचानक कोई किसी प्रकार का लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, पैतृक संपत्ति वगैरह का भी लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। पर कोई गुप्त संबंध आपका बन सकता है जो कि छुपा हुआ संबंध है, यानी कि आप कह सकते हैं कि स्त्री हैं तो पुरुष और पुरुष के साथ स्त्री का कोई ऐसा संबंध जो आपको परेशानियों में डाल सकता है, लीगल मैटर की तरफ ले जा सकता है, तो परेशानियां देगा यह चीज। तो इन चीजों से आपको बचना है, चरित्र के प्रति संकल्पित रहना है, नहीं तो शुक्र का गोचर मीन राशि के लिए निश्चय ही लीगल मैटर्स वगैरह की तरफ ले जाएगा और लांछन लगाएगा, बदनामी कराएगा। सावधानी रखें इन चीजों से, कोई भी ऐसा कार्य न करें जो आपको परेशानी में डाल सकता है, और सोच समझकर कार्य करें, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, यह रहा मेष से मीन तक का राशिफल। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अन्य लोगों में शेयर करें, ताकि अन्य लोगों तक यह वीडियो पसंद पहुंच पाए। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।